आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस मॉडल की केस स्टडी दूंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि अगर आप स्मॉल स्केल बिजनेस में अटके हुए हैं, आप आगे ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, आप आगे एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस बिजनेस मॉडल की केस स्टडी के साथ में सीखेंगे कि आपको कैसे ग्रो करना है, अपने शहरों में अपने फ्रेंचाइजी को कैसे खोलना है, आगे कैसे बढ़ना है। तो इस वीडियो में आप सीखेंगे कि बिजनेस को आगे कैसे करना है। इसके साथ साथ आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस में एक पैसिव इनकम को जनरेट करना चाहते हैं, जहां पर आपको ऑपरेशंस नहीं संभालने हैं, जहां आपको हायरिंग नहीं संभालनी है, जहां पर आपको बिजनेस में काम नहीं करना है, बिजनेस के ऊपर से देखना है कि बिजनेस कैसा चल रहा है। अगर आप ऐसे ही काम को करना चाहते हैं तो इस वीडियो में जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि मैं आपको कमाल की बात बताने वाला हूं इस बिजनेस मॉडल को एक्सप्लेन करते वक्त। देखिए, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। ये कंपनी है द रोलिंग प्लेट। इस कंपनी के साथ में आज देश विदेश से लोग जुड़ रहे हैं। ये कंपनी कैसे एक्सपेंड कर रही है ये आपको सीखना चाहिए, ताकि आप भी अपने बिजनेस मॉडल को ग्रो कर पाएं और अपने शहर में और अपने शहर के बाहर अपनी फ्रेंचाइजी को कैसे खोल पाएं। ये कंपनी क्लाउड किचन पर बेस्ड है। क्लाउड किचन क्या होते हैं वो समझिए कि आज के टाइम पे आप मार्केट में जाते हैं, तो अगर आपको रेस्टोरेंट ओपन करना है, तो आपको रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए अगर आपको मार्केट में जगह चाहिए तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आपको वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, हायरिंग करनी पड़ेगी, हायरिंग के साथ साथ प्रमोशन करना पड़ेगा, आसपास के लोगों के साथ में कंपटीशन रखना पड़ेगा, और एक फुटफॉल चाहिए होगा कि आसपास में जितना भी मार्केट है वहाँ पर और कॉम्पिटिटर है, उनसे बेस्ट प्रोडक्ट आप प्रोवाइड कराएं ताकि आप अपने बिजनेस में आगे ग्रो करें। इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा एटलीस्ट 5 से 10 लाख रुपए का, अगर आप ऑफलाइन रेस्टोरेंट को ग्रो कर पाएंगे। पर आज के टाइम पे क्या है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे ग्रो करती चली जा रही है, तो क्लाउड किचन क्या हो रहे हैं, क्लाउड किचन के लिए आपको ना इन्वेस्टमेंट करना है, ना ही हायरिंग करनी है। वहां पर आपको क्या चाहिए, एक कमर्शियल स्पेस की जगह आपको रेजिडेंशियल स्पेस चाहिए। वहाँ पर क्या होता है, किचन आपका ऑनलाइन रजिस्टर हो जाता है स्विगी जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म पर। इसमें क्या होता है, आपका इन्वेस्टमेंट इतना लार्ज स्केल पर नहीं होता है, आपको कस्टमर को टारगेट करना होता है ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन टारगेट करेंगे वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम होगा और कस्टमर की जो रीच है वो आपको ज़्यादा मिलेगी। अगर आप ऑफलाइन मार्केट में जाएंगे तो आपको आसपास वाले ही कस्टमर मिलेंगे, पर ऑनलाइन में आपका रेडियस सेलेक्ट होगा, उसके हिसाब से आपको कस्टमर मिलेंगे और वहाँ पर जो कस्टमर की जो संख्या होगी तो वो ज़्यादा होगी। तो द रोलिंग प्लेट सेम कॉन्सेप्ट पर काम करती है। अब आपको मैं फोको मॉडल समझाता हूँ। देखिए, फोको मॉडल का सबसे बेस्ट एग्जांपल देखने को मिलता है वो होता है मैकडोनल्ड्स का। मैकडोनल्ड्स में आप जाते हैं तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, मैकडोनल्ड्स की जिसने भी फ्रेंचाइजी ली है वो कभी भी आपको स्टोर पे नहीं मिलेगा। वहां पर कौन लोग मिलेंगे, वहां पर मैकडोनल्ड्स का ही स्टाफ मिलेगा, मैकडोनल्ड्स के ही लोग हायरिंग करेंगे, मैकडोनल्ड्स के ही लोग उस स्टोर को मैनेज करेंगे। तो उसी तरह से द रोलिंग प्लेट क्या करता है, आपको एक ऑनलाइन किचन दे देता है, वो सारे ऑपरेशंस खुद मैनेज करता है। इसके साथ साथ वो वहाँ पर हायरिंग भी मैनेज करता है और किचन को मैनेज करने के साथ साथ ये अपने फ्रेंचाइजर को 90% तक कमीशन देते हैं और उन्हें ये नहीं कहते हैं कि आपको इसके लिए किचन संभालना पड़ेगा। ये सारा का सारा किचन खुद मैनेज करते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर जितना भी आपको बिजनेस में ऑपरेशन देखने को मिलते हैं किचन से रिलेटेड, वहाँ पर किचन को आपको अपडेट करना होता है, ये सारा खुद करते हैं। इसके लिए आप ये देखेंगे कि इनके जो ब्रांड नेम हैं, 11 से ज़्यादा ब्रांड नेम ये खुद देते हैं आपको। जो भी फ्रेंचाइजी लेता है इनसे, उसे ये कंपनी का एक ब्रांड नेम देते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ इनके ब्रांड्स फास्ट फूड से रिलेटेड हैं, साथ ही कुछ चाइनीज से रिलेटेड हैं और कुछ नॉनवेज से रिलेटेड है। ये अलग अलग तरह के ब्रांड दे देते हैं, जिससे कि एक कंपनी का जो फ्रेंचाइजर होता है उसका एक ब्रांड नेम उसे मिल जाता है। वो एक ब्रांड नेम लेकर अपने किचन को वहाँ लाइव कर देता है और उसमें क्या करना है, उसे फोकस करना होता है अपने बिजनेस मॉडल में, अपनी सेल्स पर। उसी सेल्स के हिसाब से उसे कमीशन मिलता चला जाता है। उसके लिए ये अपना एक सॉफ्टवेयर देते हैं और सॉफ्टवेयर पर उसे कमीशन दिखता रहता है और वो कहीं पर भी बैठा बैठा अपने किचन को मैनेज कर लेता है। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है दोस्तों, जहां पर आप अपने बिजनेस को अगर इसी तरह से बनाते हैं, इसी तरह से काम करते हैं, तो आप भी अपने शहर में जगह जगह अपने फ्रेंचाइजी खोल सकते हैं। वो जानिए कैसे। एक बिजनेस मॉडल में सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका बिजनेस मॉडल स्टैंडर्डाइज कर दीजिए आप अपने बिजनेस मॉडल को। इसके अलावा आप अपने बिजनेस मॉडल को अगर ग्रो करना चाहते हैं तो उसे फ्रेंचाइजी में बांट दीजिए, और अगर आपको फ्रेंचाइजी में फोको मॉडल में जाना है तो उसमें सेंट्रलाइज कर दीजिए अपनी सारी प्रोसेसिंग को। सेंट्रलाइज से मतलब ये होता है कि आपको जितना भी अगर फूड प्रोसेसिंग में जा रहे हैं तो वहाँ से फूड बनकर आपका यहाँ से अलग अलग जगह पर जाए, अलग अलग जगह पर आपने जितने भी लोगों को अपनी फ्रेंचाइजी बांट रखी हैं वहां से आप उनको कमीशन देते रहें और आपकी फूड की जो मोनोपोली है वो आप तक सीमित रह जाए।
अगर आप अपने बिजनेस में इसी तरह से फोको मॉडल को अपनाएंगे तो आपको अपना बिजनेस सेंट्रलाइज करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि आप अपने बिजनेस में अपनी मोनोपोली को अपने तक रख पाएंगे और अपने बिजनेस में प्रो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर पाएंगे अपनी सिटीज में और अपनी सिटीज के बाहर। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो इस कंपनी के को फाउंडर हैं जहान खुराना, उन्होंने इस बिजनेस मॉडल को बनाते वक्त एक ऐसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करा है जहां पर अगर कोई भी द रोलिंग प्लेट के साथ में जुड़ता है तो वो क्या कर सकता है, चाहे वो अमेरिका से हो, चाहे वो लंदन से हो, चाहे वो राजस्थान से हो, चाहे वो इंडिया के किसी भी कोने से हो, वो अपना एक खुद का किचन ले सकता है इनसे। और वहाँ पर ये एक प्लेस पे किचन देते हैं। उस किचन को लेने के साथ साथ वहाँ पर जितना भी उनके साथ में बिजनेस होगा ऑनलाइन क्लाउड किचन पर, उसका एक कमीशन ऑनलाइन दिखाते रहेंगे, जो भी सेल वहाँ से आएगी। इन्होंने एक ऐसे बिजनेस मॉडल पर फोकस करा जो कि हर एक एंटरप्रेन्योर को सोच रखनी चाहिए। इनके जो एक्सपीरियंस था फूड सेक्टर में 10 से 15 साल का, उस एक्सपीरियंस को अपने बिजनेस में लगाया और अपने बिजनेस में एक फ्रेंचाइजी मॉडल पर फोकस करा, वो था फोको मॉडल। इस मॉडल से हुआ क्या, इनका बिजनेस भी ग्रो करा और जिन लोगों के सामने जो चैलेंज था कि वो ऑपरेशंस को मैनेज नहीं करना चाहते थे, वो हायरिंग को मैनेज नहीं करना चाहते थे, वो बिजनेस में वो टेंशन को नहीं लेना चाहते थे जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर को देखनी पड़ती है, तो उस टेंशन को इन्होंने हटा दिया और उसे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जिसके कारण वो अपने बिजनेस को कहीं से भी बैठा बैठा इनके साथ में कर पाए। क्योंकि लोगों के मन में डर होता है कि मैं बिजनेस में जाते ही सारी चीजें मैनेज नहीं कर पाऊंगा। तो इस कंपनी के साथ में वो लोग जुड़ रहे हैं जिन्हें कंपनी में बिजनेस को मैनेज नहीं करना है, वो घर पे बैठे बैठे बिजनेस में देख रहे हैं कि कितनी सेल हो रही है और कितना काम हो रहा है। मैं आपको जो बिजनेस मॉडल बता रहा हूं ये आप अपने शहरों में अपनाइए, टियर 1 सिटीज में और टियर 2 सिटीज में। आप अपने फोको मॉडल पर जाइए, सेंट्रलाइज कर दीजिए किचन्स को या सेंट्रलाइज कर दीजिए अपनी फैसिलिटीज पर। वहां पर आप बिजनेस को मैनेज करिए और कमीशंस पर काम करवाइए जो लोग आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई फ्रेंचाइजी लेता है द रोलिंग प्लेट की तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना होता है। एटलीस्ट स्टार्टिंग में आपको 2,90,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट देना होता है, जो कि वन टाइम होता है। इसमें आपको एक ब्रांड नेम मिल जाता है, चाहे आप अपना एक चाइनीज रेस्टोरेंट लेना चाहते हैं, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट लेना चाहते हैं, या फिर आप नॉनवेज रेस्टोरेंट लेना चाहते हैं। आप किसी भी तरह के रेस्टोरेंट को अपना यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्टर करा के एक ब्रांड नेम ले सकते हैं, जो कि इनके पास में 11 अलग अलग तरह के ब्रांड हैं। इसमें जो आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें आपको मंथली कोई खर्चे नहीं देने हैं, आपको हायरिंग के लिए सैलरी नहीं देनी है, रेंट नहीं देना है। इसके अलावा किचन में जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो भी अपडेट हो रहे हैं, वहाँ पर माल आ रहा है, वहाँ पर कितना आपको रॉ मटेरियल चाहिए, वो सारा मैनेज नहीं करना है। अगर आप मार्केटिंग कराना चाहते हैं, अलग से अपने प्रोडक्ट की सेल बूस्ट कराना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ पैसा देना होता है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने रेस्टोरेंट को स्पॉन्सर्स करा के ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखिए, इस बिजनेस मॉडल से आप ये सीखिए कि अगर द रोलिंग प्लेट आज इतना अच्छा ग्रो कर रही है तो आपके बिजनेस मॉडल भी ग्रो कर सकते हैं और आप इनके साथ में भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, चाहे आप अभी कहीं से भी अपने इस वीडियो को देख रहे हो। तो आपको करना क्या है, आपको इन नंबर्स पे कॉल करना है और जानना है कि द रोलिंग प्लेट के साथ में आप अपने बिजनेस को कैसे शुरू करेंगे। दिल्ली एनसीआर में एक लोकेशन में अराउंड 40 डेज में आपका रेस्टोरेंट स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, ये स्टार्टिंग में वहाँ पर सर्वे करेंगे कि किस तरह के ब्रांड की यहाँ पर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उस लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पर आपका रेस्टोरेंट ओपन हो जाएगा दिल्ली एनसीआर के किसी भी लोकेशन में। तो अगर आप इस तरह से काम करना चाहते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं या फिर द रोलिंग प्लेट के साथ में भी जुड़ सकते हैं। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि आज के टाइम पे ग्रो कर रहा है और आप भी अपने बिजनेस मॉडल को ऐसा बना के ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को। जिन्हें बिजनेस करने की इच्छा है पर वो कर नहीं पा रहे हैं, तो वो इस कंपनी के साथ में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी लेकर बिजनेस को शुरू करें ताकि आपको आने वाले टाइम में जो भी आपके बिजनेस में जितने भी काम होते हैं वो पहले से पता हो किसी भी फ्रेंचाइजी को लेने से पहले।